ऐसा माना जाता है कि आतंकवादियों ने भारतीय महिलाओं के सुहाग उजाड़े थे, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। 22 अप्रैल का वो दिन जब आतंकवादियों ने कहा था कि जाके मोदी जी को बता दो, और आज का वो दिन जब रात के 1:30 बजे भारतीयों ने हमला किया पाकिस्तान के 9 जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत। बात है रात के 1:30 बजे पर 9 आतंकी ठिकानों में छिपे 90 आतंकवादियों को ढेर ऑपरेशन सिंदूर ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी। यानी कि भारतीय कहाँ चुप रहने वाला है, हम उस भारत माता के जन्मभूमि से आते हैं जहां पे अगर तुम हम पर पत्थर मारोगे तो हम तुम पर पत्थर नहीं, हम तुम्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो क्या हम तुम्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे? तो बॉम्ब से हमने उड़ा दिया। तो वही हुआ है। आज रात 1:30 बजे जो है आईएएफ मिराज 2000 और सुखोई लड़ाकू विमान ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया है। तो भाई साहब, भारतीय चुप रहने वालों में से एक थोड़ी है। अगर तुम हमें मारोगे तो क्या लगता है? तुम हमें दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। माँ तुझे सलाम का एक बहुत अच्छा डायलॉग है। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जल रहा है पाकिस्तान 9 जगहों पर। तो देख रहे हो, आईएएफ मिराज 2000 और सुखोई लड़ाकू विमान के रात के अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम दिया। गाइडेड बम, लेजर तकनीक और सैटेलाइट की निगरानी से सब कुछ सटीक और घातक था। एक भी भारतीय जवान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुश्मन के अड्डे खाक हो गए हैं। भाई पाकिस्तान में तबाही मच गया है, इस बात को याद रखना। यानी कि कहते हैं ना, जिस तरह से हम लोग दुखी थे कि हम पर पाकिस्तानियों ने घर में घुस करके हमसे जात पूछ कर, धर्म पूछ के मारा है कि किस धर्म से है तू, उसी तरह हमने उनसे बिना जात धर्म पूछे हुए रात के 1:30 बजे बम और गाइडेड मिसाइल से उड़ा दिया है। तो वही बात करते हैं हमले के प्रमुख स्थान। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मीरपुर, जो कि पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जहां पर आतंकवादियों को पनाह दिए बैठा था पाकिस्तान, उसे उड़ा दिया है। जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था ये। कोटली लश्कर ए तैयब का कमांडर सेंटर था। वहीं पे मुजफ्फराबाद आतंकवादियों की लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट थी। तीसरा ये था। चौथा नीलम वैली घुसपैठ की योजना बनाने का बेस था। बाघ सेक्टर विदेशी लड़ाकों का लॉन्च पैड जो है ये था। छठा की बात करें तो अथमुकाम हिजबुल मुजाहिदीन की कम्युनिकेशन बेस। चकोठी हथियारों का भंडार। सुध नोटी आईएएस मतलब आईएसआई द्वारा समर्थित अड्डा। और हवेली जिला, जो कि पीओके में आता है, यहाँ पे स्नाइपर ट्रेनिंग का अड्डा था बंदूक चलाने के लिए। रात के 1:30 बजे हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा ये आता है, जस्टिस इज सर्व जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया गया था। ठीक है जी। तो ये 9 अड्डे हैं जहां पर भारतीय जो है उन्होंने अटैक किया था। किस पर? तो पाकिस्तानियों पर किया है। ठीक, यहीं पर पहलगाम का बदला, भारत का ऑपरेशन सिंदूर। हम बदला तो लेके रहेंगे, हम वो पुराने जमाने वाले थोड़ी है कि तुम हमें मारो हम तुम्हें छोड़ देंगे ना भैया। उठा उठा के पटकेंगे और पटक पटक के उठाएंगे। तो यहाँ पे हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने शुरू कर दी गोलीबारी। पाकिस्तानियों ने भी गोलीबारी शुरू कर दिया। जब दुनिया सो रही थी तो भारत की सेना निभा रही थी अपना कर्तव्य। आधी रात को GF-17 मार गिराया। वहीं पे ये सारी बातें तो हमने बता ही दिया। पूरे यूपी समेत देश के 259 जिलों में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल भी है। सब लोग सोच रहा था कि मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल होगा, और वाकई में मॉक ड्रिल भी है। टोटल 259 जिलों में जो है मॉक ड्रिल होने वाला है आज। यानी कि यह ट्रेनिंग दिया जाएगा जब हम पर अटैक होता है तो हम किस तरह से खुद को सुरक्षित रह सकते हैं। सभी लोग रील्स बनाने में, वीडियो बनाने में बिजी थे कि मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल। भारतीय सेना ने कहा, अरे ससुरा तुम लोग का मॉक ड्रिल पर बनाने के चक्कर में, लो हम ओरिजिनल वाला सायरन बजवा देते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में तो ओरिजिनल वाला सायरन बज ही गया। अब करना क्या है? तो अब कुछ नहीं करना, अब मौज करना है। यहाँ पे देखना, ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश है। अब अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो सिर्फ उसकी नींद, उसकी नींव भी हिला दी जाएगी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश है। अब अगर भारत की ओर कोई आंख उठाएगा तो उसका नींद ही नहीं, उसकी नींव हिला के रख दी जाएगी। शहीदों की शहादत अब यूं ही नहीं जाएगी। भारत अब सिर्फ सहन नहीं, सीधे जवाब भी देगा। यानी कि भारत कब तक चुप बैठेगा? जो चुप रहने का वक्त था वो खत्म हुआ। अब भारत जवाब दे रहा है। भारत, वही तो मोदी जी से कहा गया था 22 अप्रैल को, वहां पे धर्म पूछ करके मारा तो मोदी से कहा, मतलब उनको कहा गया कि जाओ मोदी को बता दो हम तुम्हें नहीं मारेंगे।
लोगों के कपड़े उतार करके धर्म चेक किए गए थे, समझ रहे हो। हालांकि वहां पे एट द एंड एक मुस्लिम व्यक्ति थे जो कि उन्होंने सहायता भी करा था सभी को बचाने के लिए। तो यहाँ पे इन बातों को भी याद रख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश है। अब अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो सिर्फ उसकी नींद नहीं, उसकी नींव भी हिला के रख दी जाएगी, बिल्कुल हिला के रख दी जाएगी। यूं ही हम लोग शांत थोड़ी बैठने वाले हैं, यूं ही हम इतने सीधे साधे थोड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर आपको हमने बताया ही कि टोटल 9 जगहों पर जो है इसको अंजाम दिया गया है। ये है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान में सब कुछ तबाह कर दिया गया, देख रहे हो। पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी सेना घूम रहा है वैसे ही। ओ भाई साहब, देख रहे हो, इनको और कोई काम धाम नहीं है। सोच रहा होगा बाप रे वाह, हम लोग सोए थे और ये लोग तो हमला करके चल गए। अच्छा, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं रहता है पाकिस्तानी, मतलब आतंकवादियों को पनाह देने के अलावा। मतलब भारत जो है वो ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ रहा है, चीन जो है वो इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं पे अमेरिका अपनी इकोनॉमी डेवलप करने पे लगा है, और पाकिस्तान जो है टेररिस्ट प्रोड्यूस करने पे लगा है। मतलब देख रहे हो, सब कुछ डेवलप करने पर लगा है और पाकिस्तान जो है आतंकवादी प्रोड्यूस करने पर लगा है। और हम आपको बता दें कि अभी रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वर्ल्ड का चौथा सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स बन गया है, मतलब इकोनॉमी वाला देश बन गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी को मुबारक हो कि हमने बदला ले लिया। बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तो भावलो, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। बोलो जोर से, बोलो वंदे मातरम। तो शुक्रिया, नमस्ते।